काशी में स्वास्थ्य सेवाओं के सितारों की गैलेक्सी, जो एक सफर है नॉट इन बनारस से लेकर व्हाई नॉट इन बनारस का। नमस्कार दोस्तों, हम गैलेक्सी अस्पताल के हृदय रोग विभाग में पहुंचे हैं। गैलेक्सी अस्पताल का ये विभाग आपके हृदय के बारे में और उसे स्वस्थ रखने के लिए बेहद चिंतित रहता है। इसीलिए फेसबुक पर उसने कुछ सवाल भी आपसे पूछे थे कि जो आपका हृदय है उसे स्वस्थ रखने के लिए जांचों का कितना महत्व है, किन किन जांचों को कराना चाहिए, उस पर जो है उन्होंने कुछ आपसे पूछा था कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे बताइए। तो बहुत से आप लोगों के सवाल आए हुए हैं और उन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हम गैलेक्सी अस्पताल में पहुंचे हैं। तो हम सबसे पहले मिलेंगे डॉक्टर शमशेर सिंह हैं यहाँ पर, जिनको 30 साल से जो है वो इस विभाग में चिकित्सा कार्य का अनुभव है और गैलेक्सी अस्पताल के हृदय रोग विभाग में चिकित्सकीय परामर्श के रूप में काम कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब जो है बहुत दिनों से, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत से सवाल आए हैं डॉक्टर साहब यहाँ पर, जो आप लोगों ने जब फेसबुक पे डाला था तो उसमें एक ये था कि एक ऋषु गुप्ता है, उन्होंने पूछा है कि टीएमटी किसको करवाने की ज़रूरत पड़ती है और इस जांच से क्या पता चलता है, तो ये जानना चाहते हैं। तो वो हम चाहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है जी। टीएमटी के बारे में बहुत लोगों के सवाल रहते हैं। जैसे ये हमारी टीएमटी मशीन है और टीएमटी किसको कराना चाहिए। सबसे पहले तो टीएमटी जो है इसका पूरा नाम है ट्रेडमिल टेस्ट। अब किसको कराना चाहिए, इसके लिए जो है निर्णय आपका चिकित्सक लेता है। मोटा मोटी तौर पे हम ये कहते हैं कि जिस किसी को चेस्ट पेन यानी छाती में दर्द हो रहा है और आगे की तरफ या कंधे पे या हाथ में वो दर्द जाता है और ख़ास तौर से ये दर्द किसी भी तरह का परिश्रम करने पे होता है, जैसे कि चलने पे, सीढ़ियाँ चढ़ने पे या कोई भारी काम करने पे, किसान है तो फावड़ा चलाने पे या खेती काम करने पे, और मरीज़ जब रेस्ट करता है यानी वो काम छोड़ देता है तो दर्द में आराम हो जाता है। ये एक लक्षण है जो कि बताता है कि ये जो दर्द है हृदय रोग से संबंधित, हृदय से संबंधित है। हृदय की जो मांसपेशियां हैं उनको जो खून की सप्लाई होती है हृदय की नसों के द्वारा, उनमें कहीं किसी तरह की रुकावट है। ये तो एक लक्षण है। ऐसे में आपका चिकित्सक ये निर्णय लेता है कि मरीज को टीएमटी कराना चाहिए या नहीं। तो टीएमटी में हम क्या करते हैं, एक तो पहले ईसीजी ली जाती है और टीएमटी एक ट्रेडमिल मशीन है, जैसे ये है, ये ट्रेडमिल मशीन है। और इस पहले तो मरीज को रेस्ट में उसका बीपी, ब्लड प्रेशर और उसका ईसीजी लिया जाता है। ये मशीन में ऑटोमेटिक रहती है, लेती है। तो उसके बाद इस मशीन पे चलाया जाता है इसको। अच्छा, ये प्रोग्राम्ड होता है। तो हर 3 मिनट पे इसकी स्पीड बढ़ती है, इसकी ऊंचाई भी बढ़ती है। अच्छा, तो मतलब मरीज का वर्कलोड बढ़ाया जाता है। अच्छा, तो जब मरीज वर्क करता है या एक्सरसाइज करता है या मेहनत करता है, जैसे कि उसको घर में काम करते समय तकलीफ़ होती है, जब हम लोग काम करते हैं तो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में खून का दौरा बढ़ता है। खून का दौरा बढ़ाने के लिए हार्ट को और ज़्यादा काम करना पड़ता है। जब उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है तो उसको भी काम करने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है। तो जब हम रेस्ट में रहते हैं तो जो जितना उसको काम करना है उतना सफिशिएंट ब्लड उसको मिल जाता है। लेकिन जब उसको ज़्यादा काम करना होता है, ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है, तो उसकी खुद की, जिसको हृदय की धमनियों में, जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, अगर रुकावट होती है तो वो उतना ब्लड हार्ट की मसल्स को नहीं मिल पाता है और हार्ट की मसल्स में इस्चीमिया, जिसको कहते हैं खून की कमी या ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो वो दर्द महसूस होता है। उसी को हम लोग एंजाइना कहते हैं। तो अगर चलते चलते मरीज को इस तरह की तकलीफ़ आती है और जो उसकी ईसीजी लगातार चलती रहती है उसमें भी कोई परिवर्तन आता है, तो उस आधार पर हम ये निर्णय लेते हैं कि इस मरीज को हृदय की धमनियों में रुकावट की संभावना है या नहीं। अच्छा। ये एक संभावना बताता है, ये टेस्ट जो है एक संभावना बताता है। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात, अब ये सवाल, मुख्य सवाल ये था कि किसको करवाना चाहिए। हाँ। तो अमूमन हम लोग ये मानते हैं
जैसे 40 या 45 साल की, ये जो लक्षण मैंने पहले बताए थे, 40 से 45 की उम्र 40 से 45 से अधिक की उम्र हो। डॉक्टर साहब, आपने जो ये कहा ना, ये सवाल यहाँ पर एक सेकंड के लिए खाली रोकेंगे आपको। मतलब ये सारे लीड्स जो हाँ, हैं, ये सब लीड्स हैं। ये इनके पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट है। ये आपके शरीर पे अलग अलग जगह पे लगते हैं। इन्हीं के द्वारा मॉनिटर पे ईसीजी आता है और वो ईसीजी लगातार मॉनिटर पे चलता रहता है। एक ट्रेन टेक्नीशियन और एक डॉक्टर उसको लगातार देखते रहते हैं। ईसीजी में जैसे भी कोई परिवर्तन आता है या कोई खतरनाक परिवर्तन आता है तो हम लोग बिना बताए मरीज से तुरंत मशीन को रोक देते हैं। अन्यथा मरीज जब कहता है कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, अब मैं नहीं चल सकता या मेरी तकलीफ़ बढ़ रही है, तो उस आधार पर रोकते हैं। कई बार लोग खुद भी आते हैं कि मेरा टीएमटी कर दीजिए। तो टीएमटी टेस्ट उतना, अगर से कोई 25 साल या 18 साल या 20 साल का आदमी आता है, कोई आके कहता है कि मुझे टीएमटी कराना है, हम पूछते हैं क्यों टीएमटी कराना चाहते हो, तो कब मैं देखना चाहता हूँ मुझे हार्ट की कोई बीमारी है या नहीं। तो ये टीएमटी कराने का कोई मतलब आधार नहीं है। टीएमटी टेस्ट एक महत्वपूर्ण जाँच है। ये जब भी होनी चाहिए जब मरीज के लक्षण ये इंगित करते हैं कि उसमें हृदय रोग होने की संभावना हो सकती है। ठीक है। एक सामान्य चलते फिरते एथलीट आदमी को टीएमटी करा के ये नहीं पता चल सकता कि ये कोई भविष्य नहीं बताता है टीएमटी टेस्ट, है ना। ये तो एक संभावना बताता है। अगर आप उस तरह के लक्षण है तो आपका अगर है तो तब आपका डॉक्टर डिसाइड करता है। उसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे किसी को शुगर की बीमारी है ना, उसके लक्षण ना भी हो तो भी डॉक्टर को कई बार हृदय की मतलब हार्ट की धमनियों के स्टेटस देखने के लिए ये टेस्ट कराना पड़ता है। या किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ा रहता है, या किसी के परिवार में बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो हार्ट डिजीज़ की, तो ऐसी स्थिति में आपके डॉक्टर के निर्णय के आधार पर टीएमटी कराना चाहिए। हाँ, अपने से नहीं। ठीक है ना। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी से रिलेटेड एक सवाल अक्षत सिंह ने पूछा है, जो महमूरगंज में रहते हैं, वाराणसी के। उन्होंने कहा कि क्या इस जांच के बाद क्या और किसी जांच की आवश्यकता होती है या इसी के आधार पर आगे का इलाज हो जाता है? जैसा कि मैंने आपको पहले सवाल के उत्तर में बताया था कि ये जो जांच है एक संभावना को प्रबल करती है या उसको दुर्बल करती है। मतलब हृदय वाहिनियों में रुकावट संभावना हो भी सकती है। अगर से पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये संभावना ज़्यादा है, और नेगेटिव है तो इसका मतलब ये संभावना कम है। लेकिन ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ये फुल प्रूफ टेस्ट नहीं है। कई बार कुछ परसेंटेज में अगर से अंदर बीमारी होती है तब भी ये टेस्ट नॉर्मल बताता है, या कई बार बीमारी नहीं होती है तब भी ये टेस्ट अबनॉर्मल बताता है। तो अगर हमको ये लगता है कि इस मरीज़ में हृदय रोग की संभावना है, हृदय की धमनियों की, और उसका टीएमटी भी पॉजिटिव आ जाता है, तो ये 1 और 1 2 मतलब समझ लीजिए कि ये मतलब हमारा निर्णय और प्रबल हो जाता है कि हाँ इसमें संभावना है। तो अब ये बीमारी कितनी बड़ी है? हृदय की मुख्य 3 धमनियाँ होती हैं। उन 3 धमनियों में से किस में रुकावट है, कितनी मात्रा में रुकावट है, 1 में रुकावट है कि 2 में है कि तीनों में है। और अमूमन ये माना जाता है कि रुकावट 70% से ज़्यादा होती है तब ये लक्षण आने शुरू होते हैं। 50 अगर से 10, 20, 30, 50% के रुकावट तो बहुत लोगों में, सामान्य लोगों में मिल सकती है अगर आप उनका एंजियोग्राफी करेंगे तो, लेकिन वो कोई आपको लक्षण नहीं देती, ना ही उसके लिए कोई बहुत परेशान होने की ज़रूरत है। उसके लिए बाकी चीज़ों को कंट्रोल करना होता है, जैसे शुगर है तो शुगर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो उसको कंट्रोल, वेट बढ़ा है तो वेट कंट्रोल करना है, स्मोकिंग है तो तम्बाकू स्मोकिंग को बंद करना, ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन अगर 70% से ज़्यादा रुकावट और लक्षण आ रहा है तो फिर आगे प्रोसीजर करना पड़ता है। तो अगर टीएमटी पॉजिटिव आता है तो फिर आगे और जाँचें करनी पड़ती हैं, जैसे कि अगर पेशेंट यंग है, हमको लगता है कि नहीं ये संभावना कम है इसके अंदर, तो हम उसके लिए उसका स्ट्रेस इको करते हैं, या फिर स्ट्रेस थैलियम, या फिर उसको सिटी एंजियोग्राफी होती है ना, सिटी स्कैन होता है, हाई रेजोल्यूशन सिटी एंजियोग्राफी होती है। उसमें नॉर्मल जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी है उसकी तरह नहीं, उसमें सिटी स्कैन मशीन में वो कई फ्रेम लेके फिर वो रिकन्स्ट्रक्ट करके बताती है। स्ट्रेस इको में जैसे अभी टीएमटी करते हैं, पहले इको करते हैं, फिर मरीज़ का टीएमटी करते हैं, उसके बाद फिर से इको करते हैं। तो जो एक्सरसाइज से पहले जो इको किया गया था और एक्सरसाइज के बाद में इको किया गया था, उसको दोनों को मिलाते हैं। सॉफ्टवेयर होता है, जैसे ये मूवमेंट कर रहा है तो ये रेस्टिंग इको है, और एक्सरसाइज के बाद भी जो इको लिया जाता है वो इसके बगल में रहता है,
तो वो दोनों में कंपेयर करता है कि उसका भी मूवमेंट उतना ही है या इसका कम हुआ एक्सरसाइज के बाद, तो उससे पता लग जाता है। अगर रुकावट होती है तो जिस हिस्से में रुकावट होती है उस हिस्से का मूवमेंट कम हो जाता है, तो कहते हैं स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव है। तो फिर ऐसे मरीज को या फिर कई बार लगता है कि संभावना बहुत ज़्यादा है, तो उस मरीज को सीधे एंजियोग्राफी में भेजते हैं। एंजियोग्राफी करके देखते हैं कि हृदय की किस नस में या कितनी नसों में रुकावट है, कितनी रुकावट है, उसके आधार पर आगे का निर्णय होता है कि मरीज को केवल दवा चलनी है या मरीज की एंजियोप्लास्टी होनी है या मरीज का बाईपास करने की ज़रूरत है। तो उसके आधार पे हाँ, उसके आधार पे तो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो जांच है रुकावट के लिए या हृदय की धमनियों में, वो एंजियोग्राफी है, कोरोनरी एंजियोग्राफी। अच्छा, कर रहे हैं डॉक्टर साहब। यहीं पर एक विकास कुमार हैं, उनका एक सवाल है, वाराणसी से हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि अगर ईसीजी में चेंजेज आता है तो 2D, इको और टीएमटी से क्या वो जांच पता चल जाती है? मतलब देखिए, उसके ये बाद तीनों चीज़ें हैं, ईसीजी, इको और टीएमटी, तीनों हृदय के लिए जांचें हैं, बट तीनों का अपना अपना क्षेत्र और अपना अपना रोल है। ये तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं कि एक में कोई जांच में कोई चीज़ आ रही है पॉजिटिव, तो दूसरा उसको कंफर्म करता है। ठीक है, जैसे ईसीजी में कोई चेंज आता है तो ईसीजी के चेंजेज 2D इको से पता चल भी सकते हैं, नहीं भी चल सकते हैं। जैसे मान लो किसी को एंजाइना, इस्चीमिया या अटैक हुआ है, तो ईसीजी में भी आएगा वो चेंज, और उसी से रिलेटेड चेंज इको में भी आएगा। जैसे कि ये खास तौर से ये वाला है, ये मूवमेंट जैसे ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है, ये लेफ्ट हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसमें कोई इस्चीमिया के लक्षण नहीं है। अगर यही इसी में कोई किसी एरिया में जैसे कहते हैं हार्ट अटैक हो गया, तो जैसे इस एरिया की जो वेसल में रुकावट आई, तो इस एरिया में ब्लड मिलना कम हो गया, तो ये पोर्शन जो है वो काम करना कम कर देता है, तो उससे पता चल जाता है ईसीजी में चेंज आया था, वही चेंज इसमें आएगा, तो ये एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट, हाँ, कन्फर्म हो जाता है, हाँ इस मरीज को अटैक हुआ था। मान लो ईसीजी में चेंज आ रहा है और ये एकदम नॉर्मल शो कर रहा है, तो फिर कोई तीसरा चीज़ देखना पड़ेगा जिससे कंफर्म हो। कई बार बहुत छोटा अटैक होता है तो ईसीजी में चेंज आता है, लेकिन इसमें इतना डैमेज नहीं होता, इसलिए नंगी आँख हमारी आंखों से नहीं डिटेक्ट हो पाता, तो ऐसे में ब्लड टेस्ट होता है, ट्रोपोनिन वगैरह करना पड़ता है, वो एंजाइम बढ़ा होता है, तो उसमें देखना होता है कि मतलब 2-3 चीज़ें, मरीज का लक्षण, ईसीजी का परिवर्तन और कार्डियक एंजाइम का बढ़ा होना। अगर ये 3 चीज़ें मिल रही हैं तो इसका मतलब उस मरीज को एंजाइना या अटैक से पहले की स्थिति, इनमें से कुछ न कुछ ज़रूर हुआ है। तो कहते हैं कि 3-4 जितने ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी उतना पॉजिटिव डायग्नोसिस बनता जाएगा। जैसे मैंने बताया ना, डिटेक्ट ईसीजी में जो चेंज आया वो इको में कैसे डिटेक्ट होता है, इसी तरह ईसीजी एक प्रिलिमिनरी जांच है और उससे बहुत सी जानकारी मिलती है। ये तो एक चीज़ था, मान लो किसी को हृदय की झिल्ली में पानी भरा है तो भी ईसीजी में भी चेंजेज आएंगे उस तरह के, और वो पानी इस इको में यहाँ पे दिखेगा हृदय की झिल्ली में, या किसी के वाल्व की प्रॉब्लम है तो ईसीजी में कुछ उसके अलग चेंजेज आएंगे, वो चीज़ें इसमें भी दिखेंगी। तो बिल्कुल सही है, ईसीजी में परिवर्तन को सवाल का उत्तर ये कि हाँ देखा जा सकता है। हाँ, देखा जा सकता जी। है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी और भी आपके जो दूसरे साथी हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, बहुत से सवाल हैं, उनसे भी कुछ आगे समझेंगे कि क्या क्या है, किस तरीके से उसको देखते हैं। तो आगे भी जब इस तरीके से कुछ सवाल आएंगे लोगों के तो हम फिर आपसे बात करेंगे। बिल्कुल। नमस्कार डॉक्टर साहब। हम हैं डॉक्टर्स की गैलेक्सी। सेवा हमारा धर्म और आपकी सेहत ही हमारा सरोकार। आधुनिक सुविधाओं से लैस पूर्वांचल का सबसे जाना माना हॉस्पिटल, गैलेक्सी हॉस्पिटल, महमूरगंज, वाराणसी।